हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से और मैं काम करता हूं अभी सोहर पोर्ट में। और हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है एसएस बोल्ट का ऊपर में। एसएस का बोल्ट का ऊपर में जो हेड में लिखा होता है A70, A80, A280, A270, C440, C480 वो लिखा होता है। और उसका टेंसियल लोड कितना होता है, उसका लोड कितना, हम लोग जो टर्क करते हैं टर्क का लोड कितना दे सकते हैं उसका भी मेंशन होता है। हम लोग आज पूरा एसएस बोल्ट के बारे में डिटेल्स जानेंगे। उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो कैसे बनता है और उसका टेंसियल लोड इतना ज़्यादा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा वीडियो में बने रहिए। चलते हैं वीडियो में। एसएस बोल्ट ग्रेड मीनिंग क्या होता है? जो एसएस बोल्ट होता है, हम लोग तो बहुत एसएस बोल्ट यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो उसका ग्रेड क्या होता है, हम लोग उसका बारे में जानेंगे। पूरा आज डिटेल्स जानेंगे। हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत इंडस्ट्रियल लाइन में एसएस बोल्ट यूज़ करते हैं, उसका बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है। कहीं पे आपको हम लोग को इंटरव्यू में पूछते हैं तो हम लोग बता नहीं पाते हैं एसएस बोल्ट क्यों यूज़ करते हैं। चलते हैं उसका बारे में देख लेते हैं पूरा। एसएस बोल्ट जो होता है वो जनरली SS304 एंड SS316 ग्रेड में बना होता है। जो भी एसएस का नट एंड बोल्ट होता है वो जनरली SS304 मटेरियल में, नहीं तो SS316 ग्रेड मटेरियल में बना होता है। इसीलिए वो ज़्यादातर इतना स्ट्रांग होता है और हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं हम लोग उसका ग्रेड क्या होता है। उसका ग्रेड मतलब उसका जो हेड का ऊपर में बहुत कुछ लिखा रहता है। जैसा कि एक टाइप का लिखा होता है A250, A270, A480 एंड C470 लिखा होता है। कहीं कहीं पे A470 भी लिखा होता है। जो बोल्ट का हेड हम लोग एसएस बोल्ट ले लीजिएगा, उसका ऊपर में चेक कीजिएगा, इसमें से जो 4 टाइप का है वो 4 टाइप से कौन सा टाइप का उसमें लिखा हुआ है। उसका बारे में हम लोग जो 4 टाइप का है उसका बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो कैसे बनता है, उसका जो टेंसियल लोड है वो उसको कैसे हम लोग को जान सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है, कैसे ये हम लोग बोल्ट देख के ही मालूम करेंगे कि हाँ उसका टेंसियल लोड हम लोग कितना देंगे। जब भी टर्क करते हैं टर्क का लोड हम लोग कितना देना चाहिए, उसका बाद में इतना और उससे ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका ज़्यादा लोड देंगे तो वो टूटने का चांसेस है। चलते हैं A250 ग्रेड का जो बोल्ट होता है वो A250 ग्रेड का बोल्ट के बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे एक एक करके। वो जो बना होता है वो होता है सॉफ्ट ग्रेड में बना होता है और उसको यूज करते हैं हम लोग लो लोड के लिए। सॉफ्ट मटेरियल है और लो लोड के लिए हम लोग A250। उसका जो टेंसियल लोड होता है, टेंसियल लोड का फार्मूला यही है 50, लास्ट जो डिजिट है 50 × 10, 50 × 10 इक्वल टू 500 न्यूटन mm पर स्क्वायर होता है। जो भी हम लोग टर्किंग करेंगे उसका ध्यान देंगे ज़रूरी, क्योंकि उसका जो A250 ग्रेड का बोल्ट है उसका टेंसियल लोड होता है 500 न्यूटन mm पर स्क्वायर होता है। जो अभी हम लोग लोड उस पर डालेंगे, जो टर्क लोड डालेंगे उससे 500 न्यूटन mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हम चलते हैं नेक्स्ट जो वाला ये है A270 ग्रेड का बोल्ट है। वो A270 जो ग्रेड का बोल्ट है उसमें क्या होता है और वो किसी चीज़ में बना होता है, उसका टेंसियल लोड क्या होता है, हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। उसका जो बनावट होता है वो ऑस्टेंटिक स्टील उस बना होता है और उसको कोल्ड वर्क करके उसको बना जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत होता है हट वर्क होता है, कोल्ड वर्क होता है, वो कोल्ड वर्क करके बनाया होता है, इसीलिए उसका टेंसियल लोड बहुत ज़्यादा होता है। टेंसियल लोड उसका कैसा होता है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसका टेंसियल लोड है 70 × 10, 700 न्यूटन mm पर स्क्वायर है। उसका जो भी टेंसियल लोड है सबसे ज़्यादा लोड वो ले सकता है, वो 700 न्यूटन mm पर स्क्वायर ले सकता है। उससे ज़्यादा हम लोग टर्किंग ना करें, क्योंकि उसका ऊपर में ज़्यादा टर्किंग करेंगे तो वो टूटने का चांस है, टूट जाता है। बहुत बहुत बार हम लोग देखा है इंडस्ट्रियल एरिया में, और उससे ज़्यादा टर्क करेंगे तो वो बोल्ट टूट जाता है। चलते हैं और जो भी नेक्स्ट ये है उसका ऊपर में डिस्कशन करते हैं। उसका है A480 ग्रेड का जो होता है उसका क्या क्या रहता है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। वो भी बना होता है ऑस्टेंटिक स्टील में बना होता है। उसका वो भी बनाया जाता है कि कोल्ड वर्क का थ्रू बनाया जाता है, इसीलिए उसका टेंसियल लोड भी बहुत रहता है। उसका टेंसियल लोड हम लोग कैसे स्ट्रेंथ, जो टेंसियल स्ट्रेंथ होता है बोल्ट का, उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं 80 × 10, सबका सेम ही है। लास्ट जो होता है 80 × 10 में हम लोग गुना करेंगे, इजिकल टू हो गया 800
उसका लास्ट जो ये रहेगा न्यूटन mm पर स्क्वायर रहता है, क्योंकि हम लोग जो भी टर्क करते हैं उसको ऐसा ही नापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में C470 ग्रेड। C470 ग्रेड का जो बोल्ट होता है उसका टर्क कैसा करते हैं, उसको कितना लोड ले सकता है, वो कैसा। अल्टरनेटिव 12% क्रोमियम रहता है, क्रोमियम स्टील उसमें यूज किया जाता है C470 ग्रेड का बोल्ट में। आप ज़रूर इसको याद रखिए, क्योंकि इसका कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है उसका मटेरियल क्या होता है। उसमें आप बोलिए 12% क्रोमियम होता है। वो हार्डेंड और टेम्पर्ड करके हम लोग उसको बनाते हैं। जो भी तरीका होता है उसको हार्डेंड करके टेम्परेचर देके हम लोग उसको बनाते हैं। और उसको जो होता है टेंसियल स्ट्रेंथ होता है उसको वही होता है 70 × 10 = 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। क्योंकि जो हम लोग टेंसियल स्ट्रेंथ को जो हम नापते हैं उसको न्यूटन mm स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में, कभी नहीं बहुत बार पूछता है, उसको लोड का जो स्ट्रेंथ का है उसको कैसा नापते हैं। जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ लाइक कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग जो आज बोल्ट का बारे में, नॉट बोल्ट का बारे में बात किए हैं, SS बोल्ट का बारे में बात किए हैं, उसका बारे में कोई क्यूरी है तो, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कहीं पे भी और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा। और जो भी टॉपिक का ऊपर बात किया उसका ऊपर में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं। जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।